मित्रों, आपकी बात आपके साथ। आज 27/11/24 के इस प्रातःकालीन 149वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आप सबको विदित है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और मित्रों, पिछले 3-4 वर्षों से ज़्यादा समय से लगातार आप सबके संज्ञान में भी आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि हर बार जब कोई भी नया संसद सत्र प्रारंभ होता है जिसमें अपने देश की योजनाओं, समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए ये सब संसद के अंदर हम सब देखते हैं किस प्रकार हमारे नेता बैठते हैं सत्ता व विपक्ष पर। लेकिन कुछ समय से ये समझ में ऐसा आ रहा है कि कुछ विदेशी संस्थाओं व शक्तियों से प्रेरित ऐसे आरोपों पर इन सत्र प्रारंभ होने से पूर्व उनकी रिपोर्टों के आधार पर, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट हो, और तो और BBC ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग समाचार एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट हो, और इस बार जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, बिल्कुल तुरंत पहले अडानी समूह पर कोई रिश्वतखोरी का मामला एक अमेरिका में चर्चा में आया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर लगातार पूरे भारतवर्ष के संसद में किस प्रकार हंगामा और समय की बर्बादी और इसे देश के गरीब जनता के टैक्स व अन्य स्रोतों से आए धन की किस प्रकार बर्बादी इन सत्रों में, इन हंगामों के माध्यम से होती है, सब हम सब देखते हैं। और इन पर विचार करने के लिए अगर कोई हमारे देश से संबंधित है तो हमारा संविधान है, हमारा अपना कानून है और हमारा अपना सिस्टम है। लेकिन मित्रों, भारतवर्ष के अंदर कुछ विदेशी शक्तियों से, विदेशी संगठनों से प्रेरित कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन, कुछ NGOs लगातार ऐसे विदेश प्रेरित आरोपों को उछालने का काम करते हैं और देश के उन्नति के रास्ते पर बढ़ते हुए उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। मित्रों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम सब बचपन में खुद करते भी होंगे, आप सबने भी किया होगा कि जैसे कोई बालक पढ़ता हुआ होता था या कोई और अन्य गंभीर किसी समस्या को सुलझाने में लगा हुआ होता था और हम लोग शरारतवश कैसे सूर्य की रोशनी को अपने कहीं छुपकर छत पर उस रोशनी को एक शीशे के माध्यम से उसकी ओर परावर्तित कर उसकी आंखों में सूर्य की चकाचौंध भेजने का काम करते थे। बाकी कुछ शरारती बच्चे तो ऐसे तो होते थे कि उन सूर्य की किरणों को एक स्थान पर लगाकर उस व्यक्ति के, उस बच्चे के अंग प्रत्यंग पर उसे जलन का भी एहसास कराते थे और किस प्रकार उस व्यक्ति का उस सूर्य की किरणें जो परावर्तित होकर शीशे से आती थी उससे उसका किस प्रकार ध्यान भंग होता था और उसकी जो अपने ध्यान मग्न होकर वो अपनी समस्याओं से जूझने का जो काम करता उसको किस प्रकार हम हतोत्साहित करते थे और प्रसन्नता अनुभव करते थे, ये हम सब ने देखा और महसूस किया होगा। मित्रों, इसी प्रकार भारतवर्ष में भी लगातार भारतवर्ष शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, संपर्क और सुरक्षा सौदे व सुरक्षा से संबंधित अन्य उद्योग धंधों के आधार पर किस प्रकार समृद्धि प्राप्त करते हुए विश्व के अंदर एक नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, प्रतिष्ठा व अपनी धमक बढ़ाते हुए नित नई ऊंचाई प्राप्त करते हुए किस प्रकार अपनी आज़ादी 1947 के 100वें वर्ष 2047 में से देश को विश्व के अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में शामिल करने के लक्ष्य में लगा हुआ है। हम सब देख रहे हैं। ये लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए इस देश के युवा, इस देश की जनता राष्ट्र हित, देश हित में कार्य करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। उस संकल्प को कहीं ना कहीं उसी प्रकार, जैसे कि मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया था, किस प्रकार सूर्य की किरणों को
एक शीशे के माध्यम से, मुंह देखने वाले शीशे के माध्यम से परावर्तित कर किसी व्यक्ति के लक्ष्य में अवरोध उत्पन्न करना, उसी प्रकार इस देश के अंदर विदेशी कुछ जो लोग हैं, जिस देश की संसार में बढ़ती धमक, स्वतंत्र नीति और समृद्धि को सहन नहीं कर पा रहे और यहाँ के स्वदेशी कुछ ऐसे तत्वों को साथ लेकर इस देश के आगे बढ़ने में की प्रगति में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। और आप सब देखते हैं संसद सत्र, पूरे संसद सत्र में जो देश की उन्नति के बारे में, इसकी योजनाओं के बारे में जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, तो उस चर्चा के माध्यम से हंगामा, वही बातें। और मज़े की बात ये, जब ये इन रिपोर्टों, ये संसद सत्र खत्म होते हैं, इन रिपोर्टों की जब सच्चाई पता लगती है तो पता लगता है ये सब जिस प्रकार दिखाई जा रही थी उस प्रकार नहीं थी और इनमें काफ़ी कुछ फर्जीवाड़ा होता है। यह केवल और केवल भारतवर्ष की उद्योगपतियों की, भारतवर्ष के उद्योगों की, भारतवर्ष की किसी भी अच्छी चीज़ की समस्या बनाकर पेश करने का एक माध्यम बनाने का, भारतवर्ष का मनोबल तोड़ने के, यहाँ की जनता के बीच नकारात्मकता फैलाने का, और जो भारतवर्ष में निवेश जो बढ़ रहा है लगातार, ऐसे निवेश बढ़ाने वाले उद्योगपतियों को भारतवर्ष में न आ पावे, ऐसे कुछ विदेशी लोगों का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को पूर्ण करने में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल अपने निजी हितों के लिए, परिवारवादी अपने हितों को साधने के लिए, ऐसे वंशवादी नेता, ऐसे वामपंथी लिबरल जिहादी गैंग से प्रेरित लोग लगातार ऐसे विदेशी तत्वों का यहाँ समर्थन करने का काम करते हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब इन बातों को जरूर महसूस किया करें, देखें, समझें, मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की इस तरह की बातें आती हैं और उनको तथ्यात्मक रूप बताकर, एक सच्चाई का रूप देकर यूट्यूब और इन पर सब डालने का काम किया जाता है। हमारे देश की भोली भाली जनता इन चीज़ों के भ्रम में फंसकर अपने ही बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश की संस्थाओं के बारे में, अपने देश के अन्य चीज़ों, सकारात्मकता की ओर बढ़ते देश को नकारात्मकता के ओर ढकेलने और ओढ़ने का काम करने लगते हैं। इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। जो लक्ष्य हमारे देश को समृद्धि के, हमारे देश की जनता को बहुत पहले प्राप्त कर लेना चाहिए थे, मित्रों, ऐसे ही लोगों के कुकर्मों के कारण, ऐसे लोगों के कार्यों के कारण इनको हमारे सबके द्वारा इनके भ्रम में, झूठे भ्रम में पड़कर जो हम सब गाए गवाए इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, इससे देश हित को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। मित्रों, ऐसे राजनीतिक दल के नेताओं को हम सब जहां भी मिलें उनको बताएं कि उनका ये तरीका ठीक नहीं है और हम सब भी ऐसे कृत्यों और ऐसे कार्यों के बारे में समझें, सोचें और इनके बारे में ज़्यादा ध्यान न देकर इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का भी काम करें। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सभी से एक बार पुनः मेरा सदा की भांति अनुरोध है कि यदि इस YouTube चैनल पर प्रसारित सकारात्मक चर्चा के ये अंक जनहित, गरीब हित, सनातन हित, देश हित के बारे में जो आते हैं, वो पसंद आते हैं, तो कृपया इनको पूरा सुनें, सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देने का काम किया करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।